नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है 12 जनवरी 2023 में बीएड वर्सेस बीटीसी में जो वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था उसका फैसला रिजर्व रखा गया था। अब फैसले की घड़ी नज़दीक है। हम यहाँ पर बीएड के महत्वपूर्ण तर्कों पर फोकस करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड का पक्ष कितना मजबूत है और कितने मजबूती से बीएड के एडवोकेट ने इसको रखा है। चाहे फैसला किसी भी पक्ष में आए या दोनों पक्षों के हक में आए, तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे कि जो बीएड के तर्क हैं, क्योंकि बार बार हम जो है कि बीएड को फोकस कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं और वहाँ पर जो है कि जो अंतिम दिन जो है कि पीएस पटवालिया जी ने तर्क रखे थे, तो उन तर्कों में कितनी जान है। और हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि बीएड का जो पक्ष है वो मजबूत है, तो वो कितना मजबूत है और किस हिसाब से मजबूत है। देखिए, बीटीसी का आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत बड़ा पैनल था। वहाँ पर मनीष सिंघवी जी थे, मीनाक्षी अरोड़ा जी थे और देश के जाने माने वरिष्ठ एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के हैं कपिल सिब्बल जी थे। इसके अलावा अन्य राज्यों के भी एडवोकेट रहे, चाहे वो राजस्थान के रहे हों या चाहे बंगाल के रहे हों, चाहे बिहार के रहे हों। लेकिन बीएड की तरफ से एकमात्र सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया जी थे। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसा कि एनसीटी और एमएचआरडी के एडवोकेटों ने अब एनसीटी का या एमएचआरडी का जो पक्ष रखा वो काफ़ी कमज़ोर पक्ष रखा। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता है कि जो एनसीटी और एमएचआरडी का जो पक्ष था वो काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि कोर्ट की तरफ से, माननीय जजेज की तरफ से तमाम तरीके के सवाल एमएचआरडी और एनसीटी पर उठाए गए। लेकिन एनसीटी को भी डिफेंड किया, एनसीटी और एमएचआरडी को भी बीएड के एडवोकेट पीएस पटवालिया जी ने एक्सप्लेन किया था। और वो एक्सप्लेन किस तरीके से किया था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सुनवाई रही वो कितनी महत्वपूर्ण रही। बहुत सारे पक्षों की तरफ से अलग अलग बातें हमें भी कही गई हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पर सिर्फ उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करूँगा कि बीएड इज एलिजिबल फॉर 1 to 5th। तो बीएड क्यों एलिजिबल है? सबसे पहला पॉइंट था कि बीएड इज ऑलरेडी इन अपर प्राइमरी, कि बीएड जो है अपर प्राइमरी में 6 to 8 में ऑलरेडी एलिजिबल है। तो इफ बीएड क्वालिफिकेशन पर्सन ऑलरेडी एलिजिबल टू टीच 6 to 8th स्टूडेंट, तो विच इज अपर प्राइमरी, दे ऑलरेडी नो हाउ टू डील विथ 1 लेवल ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट्स। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वहाँ पर कहा गया कि बीएड क्वालिफिकेशन वाले पर्सनों को ऑलरेडी जब 6 to 8th रखा गया है, तो वो लोग जानते हैं कि कैसे जो है कि 1 to 5th वालों को भी पढ़ाया जाता है, जो है कि 1 to 5th ऑलरेडी उनको कैसे डील करना है। यानी कि यहाँ पर जो है पटवालिया जी ने रखा कि 2012 से पहले अपर प्राइमरी में बीएड को लिया जाता था, यानी कि जो है कि प्राइमरी में ऑलरेडी बीएड वाले इंक्लूड हैं। तो प्राइमरी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक लोअर लेवल का प्राइमरी, लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी। और 2018 का जो एनसीटी का गजट आया, उसके बाद 1 to 5th जो है कि बीएड को लेने लगे। लेकिन यहाँ पर जो बात डीएलएड की कही जाती है, डीएलएड दोनों जगह एलिजिबल है, 1 to 5th और 6 to 8th। तो अब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अगर जो है कि जो उच्च प्राथमिक की पेडागोजी पढ़ी है, तो और जो लोअर प्राइमरी की भी पेडागोजी एक ही है। यहाँ पर इस बात को पीएस पटवालिया जी ने रखा था। हो सकता है मेरे जो पक्ष हैं तर्कों में आप लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इफ बीएड क्वालिफाइड पर्सन ऑलरेडी एलिजिबल टू टीच 6th to 8th स्टूडेंट विच इज अपर प्राइमरी, दे ऑलरेडी नो हाउ टू डील विथ 1 लेवल ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट्स, यानी कि वो ऑलरेडी उसको जानते हैं। अब देखिए, थर्ड पॉइंट जो रखा, देन व्हाई बीएड क्वालिफिकेशन पर्सन हैज़ to do DLED again, that
वाई द एनसीटी इज इंट्रोड्यूस 6 मंथ ब्रिज कोर्स। देखिए अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि बीएड वालों को दोबारा से डीएलएड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एनसीटी ने बीएड को 6 से 8 के अलावा 1 to 5 के लिए भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, क्योंकि जो पेडागोजी होती है, यानी कि जो पेडागोजी होती है 6 to 8 और 1 to 5 की, वो जो है सेम होती है। इसलिए जो है अलग से डीएलएड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, अलग से डीएलएड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप 6 से 8 में अध्यापन कर रहे हैं तो आपके लिए लोअर लेवल 1 to 5 की पेडागोजी का नॉलेज होना भी आवश्यक है। इसलिए जो है कि आरटी एक्ट में क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है, और जो बीएड है वो जो है हायर एजुकेशन है और जो है कि क्वालिटी एजुकेशन को देने में भी कैपेबल है। इस बात को मैं आपको बता देता हूँ कि जो बीएड हायर एजुकेशन है और जो है क्वालिटी एजुकेशन में भी, क्वालिटी एजुकेशन देने में भी कैपेबल है, यानी कि ये जो है कि बीएड के तरफ से पक्ष रखे गए। अब यहाँ पर एक चीज़ ये किया गया है कि हाउ द ब्रिज कोर्स कैन बी डन बिफोर अपॉइंटमेंट एज 1 to 5 टीचर्स इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट। देखिए आप देखिए आपको जो है कि ब्रिज कोर्स करने की जो ज़रूरत पड़ी वो क्यों पड़ी, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है कि हाउ द ब्रिज कोर्स कैन बी डन बिफोर अपॉइंटमेंट 1 to 5। तो बट जो है कि एकेडमिक अथॉरिटी थिंक इट कैन बी डन आफ्टर अपॉइंटमेंट, इट शुड बी सो। तो यानी कि वो कहते हैं कि ये जो है कि अपॉइंटमेंट के बाद होगा, यानी कि इससे जो है कि पढ़ाई का भी नुकसान होगा। तो यहाँ पर अब पढ़ाई का भी नुकसान जज की तरफ से एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो यहाँ पर देखिए, एंड अर्लियर बीएड was already included after 2000 यानी कि 2018 its minimum qualification as the power of exercised by NCT under RT Act। तो यहाँ पर जो है कि कहा गया है कि NCT के पास पावर है, वह रिलैक्सेशन दे सकता है, जैसा कि RT एक्ट की धारा 20 यानी कि 23 के सेकंड कॉज में दिया गया आरटी एक्ट 2000, तो जिसमें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेंगे और जो है कि इसमें जो है कि छात्रों के भविष्य में जो है कि किसी भी प्रकार से पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि ये जो है कि ऑलरेडी डिस्टेंस कोर्स रहेगा। ये जो है कि अपॉइंटमेंट के पहले भी और अपॉइंटमेंट के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 7वां पॉइंट है, सो देयर इज़ नो रीजन वेयर बीएड टू बी द इंक्लूड इन 1 to 5 और नॉट। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वो नहीं रह जाता है कि बीएड को लिया जाए या बाहर करा जाए। तो इसलिए कि ये स्पष्ट हो गया है कि बीएड जो है कि प्राइमरी के लिए कैपेबल है। इफ़ द क्वेश्चन इज अबाउट 6 month एजुकेशन इन प्राइमरी 1 to 5 स्टूडेंट्स, देन ब्रिज कोर्स इज द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, सो देयर विल नॉट बी एनी हिंड्रेंस टू एजुकेशन। यानी कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट के बाद कराओ या बाद में कराओ, इससे कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये डिस्टेंट मोड प्रोग्राम से कराया जाएगा। सो दीज विल बी नॉट बी एनी हिंड्रेंस एजुकेशन। तो अब यहाँ पर 10वां जो है कि एंड इंक्लूड ऑफ द बीएड इज़ नॉट रिलैक्सेशन बट द मिनिमम क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जो है कि अब यहाँ पर सवाल आता है कि बीएड को जो है कि इंक्लूड किया जाए या इंक्लूड किया जाए और रिलैक्सेशन नहीं। यहाँ पर बीएड को इंक्लूड किया जाए, रिलैक्सेशन नहीं, बट कि यहाँ पर जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन को एक्वायर कराने का एक तरीका है। यानी कि जो बीएड है मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक जो क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात है कि हम बीएड में किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं चाह रहे हैं, ये एक तरीका हो सकता है कि बीएड को प्राइमरी के लिए एक्वायर कराने का। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बता सकता हूँ कि जो ये पॉइंट हैं, बहुत सारे लोग जो हैं कि इस बात को कहेंगे। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, एंड इट इज़ नॉट दैट ब्रिज कोर्स इज़ नॉट देयर, इट हैज़ बीन देयर। तो बीएड का तो कोई सवाल ही यहाँ पर कराएं या नहीं कराएं, ये तो सवाल उठता नहीं है। अब आपको बता देता हूँ कि इसके लिए कई तथ्यात्मक चीज़ें रखी गई हैं। जैसे केबीएस में
जब टीचरों की रिक्वायरमेंट थी तो केबीएस के जो डायरेक्टर थे तो उन्होंने कहा कि हमें मिनिमम 6% कैंडिडेट ही डीएलएड वाले सीटीईटी पास मिले। तो इस कारण से हमने कंपलसरी जो है कि एमएचआरडी और एनसीटी को लिखा और 2018 के गजट में जो सवाल उठ रहा था कि 2018 का गजट केवल एनसीटी केबीएस के लिए था, तो इसके अलावा जो है कि क्योंकि 6% मिल रहे थे और इसके अलावा अन्य राज्यों के भी उदाहरण दिए गए कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती आई, जिसमें हमें जो है कि टेट पास वाले जो है केवल 41,000 स्टूडेंट्स मिले, बाकी के वे पोस्टें खाली चले गए। इसलिए जो है कि अगली बार जो है कि कम से कम जो है 69,000 टीचरों की भर्ती करी और जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। यानी कि यहाँ पर एक सवाल उठा था कि उन्होंने कहा कि डीएलएड जो है कि बीएड वाला कैंडिडेट जो है कि कहीं भी जा सकता है, तो लेकिन डीएलएड के लिए 1 to 5th का ही ऑप्शन है, तो क्यों आप अचानक से नियमों में बदलाव कर देते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो तब पक्ष ये रखा गया था कि जब उत्तर प्रदेश में 68,000 टीचरों की भर्ती आई तो वहाँ पर जो है कि केवल 41,000 ही डीएलएड कैंडिडेट मिले और बाकी जो है कि कैंडिडेट या तो टीईटी पास नहीं थे या जो है कि प्रशिक्षित नहीं थे। इस कारण से सीटें वैकेंट रहेगी। फिर उसके बाद 69,000 शिक्षकों में जिसमें बीएड को भी शामिल कराया गया, तो वहाँ पर जो है कि वो 69,000 सीटें जो हैं कि बीएड की भर गई थी। तो जिस कारण से प्राइमरी में जो है कि बीएड को ले आ जाना कंपलसरी है। और केबीएस वालों ने कहा कि डीएलएड वाले केवल 6% ही सीटेट पास मिले, तो जिस कारण से हमारे यहाँ जो है कि टीचरों की जो रिक्तियाँ थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो ये बहुत बड़े जो है कि तर्क थे कि यहाँ पर, क्योंकि सवाल ये उठा था कि डीएलएड केवल 1 to 5th हैं, तो आप अचानक से नियमों में बदलाव हो जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो है कि आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि बीएड जो है कि प्राइमरी में लगभग देश के 19 राज्यों में लिया जा रहा है। 19 राज्यों में बीएड को अलाउ किया गया है 1 to 5th। तो साथियों, जो आज की महत्वपूर्ण जानकारी थी मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ कि यहाँ पर सार ये निकलता है कि बीएड को प्राइमरी में क्यों लिया जाए। तो सवाल उठा कि 2012 से पहले बीएड को ऑलरेडी उच्च प्राइमरी में लिया जाता था। आरटी एक्ट के बाद भी उच्च 6 to 8 बीएड ऑलरेडी प्राइमरी में एलिजिबल है। तो बाद में जो है कि एनसीटी का जो गजट 2018 का है उसमें 1 to 5th भी बीएड को डिमांड किया गया, क्योंकि यहाँ पर आरटी एक्ट के तहत क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई और बीएड जो है कि वो जो है हायर क्वालिफिकेशन है और क्वालिटी एजुकेशन देने में कैपेबल है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर कही गई है। तो उसके बाद एक चीज़ और कहा है कि एनसीटी के पास पावर है कि वो जो है रिलैक्सेशन कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो 6 to 8 की पेडागोजी है और 1 to 5th की पेडागोजी है वो एक ही पेडागोजी है, सेम पेडागोजी है, उसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जो 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकता है तो वो 1 से 5 तक के भी बच्चों को पढ़ा सकता है। यानी कि 6 से 8 तक के पढ़ाने वाले टीचर को 1 to 5th पढ़ाने वाले बच्चों की पेडागोजी को भी ऑलरेडी उससे नॉन होना चाहिए। तो इसलिए जो है कि 1 to 5th में भी एनसीटी द्वारा बीएड को इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके लिए उन्होंने कहा कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा, जो भी उनके अंदर कमियां रह जाएंगी, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई कमी रह जाए तो उसको जो है कि बीएड के माध्यम से इसको पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कोई भी चीज़ है इसमें, यानी कि मैं आपको बार बार उसमें कह चुका हूँ कि यानी कि जो भी उसमें डेफिशिएंसियाँ रहेगी, बीएड के अंतर्गत डेफिशिएंसियाँ रहेगी, तो वो डेफिशिएंसी जो है कि 6 मंथ के ब्रिज कोर्स के ब्रिज कोर्स कराने से कंप्लीट की जा सकती है। तो अब देखिए सवाल ये उठा कोर्ट की तरफ से कि अगर अपॉइंटमेंट के बाद टीचर ब्रिज कोर्स करेगा, तो उन्होंने कहा कि ब्रिज कोर्स अपॉइंटमेंट से पहले और बाद में कभी भी कर सकता है, ये जो है कि केवल डिस्टेंस मोड से होगा, ये भी वहाँ पर कहा गया है। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा एनसीटी के पावर को लेकर के सवाल हुआ, एनसीटी के पास जो अथॉरिटी है, तो उन्होंने कहा एनसीटी के पास अंडर आरटी एक्ट के तहत पावर है।
जैसा कि आरटी एक्ट 23 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि वो रिलैक्सेशन कर सकता है। यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं उठ सकता है कि जो बीएड को इंक्लूड नहीं किया जाए, करा जाए या नहीं करा जाए, ये किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठता है। तो अब जो है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि जो डीएलएड का पक्ष आया, डीएलएड ने कहा कि हमारे पास जो है कि केवल 1 to 5th के लिए ही क्वालिफिकेशन है, जबकि बीएड वालों के पास ऑलरेडी जो है कि 6 to 8th है, एलटी है और जो है कि पीजीटी है, टीजीटी और पीजीटी प्लस 6 to 8th है। लेकिन हमारे पास तो अगर अचानक से एनसीटी जो है कि नियमों में बदलाव कर दिया जाए तो हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर एडवोकेट ने तर्क रखा था विभिन्न राज्यों की भर्तियों के बारे में। उन्होंने केबीएस की भर्ती का रखा है कि उन्होंने कहा केबीएस वाले पहले जो है कि डीएलएड वालों को ही ले, तो जब केबीएस की भर्ती आए तो केवल 6% लोग ही जो है कि सीटीईटी पास निकले, जिस कारण से केबीएस की सारी सीटें जो है कि खाली रह गई। उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश के 68,000 भर्ती का। 68,000 भर्ती में उन्होंने कहा कि केवल हमारी 41,000 ही सीटें भरी गई, बाकी की खाली रह गई। फिर उसके बाद बीएड को इंक्लूड करा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली, तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती बीएड को शामिल करने से पूरी हो गई है। तो अब बात आती है क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन जो है कि बीएड जो है कि क्वालिटी एजुकेशन को देने में कैपेबल है, इस कारण से बीएड को प्राइमरी में इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। यही जो है कि मास्टर स्ट्रोक कहो या जो है कि जो बीएड का तर्क तथ्य थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखे गए हैं, और यही जो तर्क हैं यही जो है कि विजय द्वार तक ये बीएड को ले जाएंगे। हो सकता है डिसीजन दोनों के पक्ष में आए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।